Good morning, students. बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। ये चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो फर्स्टली वी हैव टू नो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट विल हैपन इफ ऑल द इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ऑफ द वर्ल्ड कम्स टू एन एंड। क्या होगा अगर हमारे पूरे वर्ल्ड के इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स ख़त्म होने की कगार पर आ जाएंगे, एक एंड की कगार पे आ जाएंगे। प्रोबेबली यू आर थिंकिंग दैट नो बुक्स विल बी प्रिंटेड एंड यू विल बी रिलीव्ड ऑफ स्टडीज़। अब हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचेंगे कि कोई भी बुक्स प्रिंट नहीं होगी अगर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। बट देन रिमेंबर देर विल बी नो टेलीफोन, कंप्यूटर, टेलीविज़न, फ्रिज, पीसी, फैन, कूलर, हीटर, गीज़र, ऑडियो और वीटर, इंटरनेट। ये सब कुछ भी नहीं होगा अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। You have become so used to the modern lifestyle that it's difficult to imagine a life without electricity। हम एक मॉडर्न लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ये सब कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बिकम एन अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारी लाइफ का जो है बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है इलेक्ट्रिसिटी। इट विल बी अनजस्ट इफ वी रिमेन इग्नोरेंट अबाउट हम जो है इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वी आर मॉडर्न टाइम पर्सन। सो वेयर डज इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई, ये क्वेश्चन भी आपके मन में आना चाहिए, आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई। द फर्स्ट एवर सोर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो द सेल। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सबसे पहला सोर्स आया उसे हमने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। मेड बाय एन इटालियन साइंटिस्ट, एक इटली के साइंटिस्ट थे इनका क्या नाम था, लेजेंड्रो वोल्टा। द सेल डिवाइज्ड बाय हिम वाज कॉल्ड अ वोल्टेनिक सेल। जो उनके द्वारा जो सेल बनाया गया उसे क्या नाम दिया गया, वोल्टेनिक सेल। यानी कि उन्होंने अपने नाम पे इसका नाम दिया वोल्टेनिक। यहाँ पे वोल्टा था तो उन्होंने वोल्टेनिक सेल कहा। आफ्टर हिज नेम देयर वर सम प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज इन द वर्किंग एंड हैंडलिंग ऑफ द वोल्टिक सेल। तो इस वोल्टेक सेल को हैंडल करने में, वर्क करने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई। साइंटिस्ट देन वर्कड टू गेट ओवर द डिफ़िकल्टीज बाय इम्प्रोवाइजिंग द सेल। तो साइंटिस्ट ने इस सेल को इम्प्रूव करके इसकी जो वर्किंग है उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की, उसको ईजिली करने की कोशिश की। टिल दे कुड डिजाइन अ ड्राई सेल। तो उससे वो एक ड्राई सेल बना सकते थे, यानी कि जो वोल्टेनिक सेल था उसको हैंडल करना मुश्किल था, तो उसके लिए एक ड्राई सेल बनाया गया उसके बाद। टुडे द जर्नी ऑफ सेल हैज़ गिवन अस अ वैरायटी ऑफ सेल्स। तो इनकी वजह से हमें बहुत सारे सेल्स की डिस्कवरी कर पाए हम। टू बी द मोस्ट कॉमनली यूज सेल्स आर ड्राई सेल्स, बटन सेल्स, सोलर सेल्स एंड स्टोरेज सेल। स्टोरेज ये सब क्या हैं, सेल्स के टाइप्स हैं डिफरेंट। ये क्या है, ड्राई सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राई सेल। ये क्या है, सोलर सेल्स, जो कि सोलर लाइट पे वर्क करते हैं, सनलाइट पे वर्क करते हैं। बट द सेल कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। सेल जो है हमको इलेक्ट्रिसिटी भी देते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए देते हैं। एंड इन स्मॉल अमाउंट, और बहुत कम अमाउंट में देते हैं। तो देर आर मैनी डिवाइसेस दैट नीड हायर फ्लो ऑफ करंट एंड फॉर अ लॉन्गर टाइम। जो सेल से जो हमें करंट मिलता है वो काफ़ी कम अमाउंट में होता है, इसलिए हमें एक ऐसी डिवाइस की ज़रूरत है जिससे हम ज़्यादा करंट ले सकें। The electricity for homes, office, factories and industries cannot be supplied from a single source। जो होम्स में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ऑफिस में, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, कैन नॉट बी सप्लाइड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। ये जो है हम इससे सिर्फ एक सेल से इस पूरी प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर दिस प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड एज इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसलिए हमें इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने की नीड है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने की ज़रूरत है ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। So there are different type of power plant which use energetic from different source to generate electricity energy। तो इसलिए बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं
जो डिफरेंट तरह की एनर्जीज पे वर्क करते हैं, जिस एनर्जी से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले एक हाइड्रो पावर प्लांट हो गया। जो हाइड्रो पावर प्लांट यूज द एनर्जी ऑफ वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो पावर प्लांट क्या है? जहाँ पे हाइड्रो नाम आ जाए तो इसका मतलब वहाँ पे वाटर का यूज़ हो रहा है। ये आपको याद रखना है कि जहाँ पे हाइड्रो नाम आ जाए तो वहाँ पे वाटर का नीड होती है। तो एक हाइड्रो पावर प्लांट क्या करता है? वाटर की एनर्जी का यूज़ करता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। एक थर्मल पावर प्लांट क्या करता है? यूज़ द हीट एनर्जी, जो कि क्या किससे मिलती है उसको? कोयले से, कोल से क्या मिलती है? हीट एनर्जी। और एक वाइंड एनर्जी पावर प्लांट किस पे वर्क करेगा? वाइंड की एनर्जी पे वर्क करेगा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इट इज़ एन इन एन अनयूज सेल सम केमिकल आर स्टोर्ड। जो हम सेल का यूज़ नहीं करते उसमें बहुत सारे केमिकल स्टोर्ड होते हैं। सो व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड विद अ डिवाइस एंड द डिवाइस इज स्विच ऑन। जब हम सेल को किसी डिवाइस से कनेक्ट कर देते हैं और हमारी डिवाइस स्विच ऑन है, यानी कि उसमें जो स्विच लगा हुआ है उसको ऑन कर रखा है, और सम केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, और कुछ केमिकल रिएक्शन हम कर रहे हैं विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट फॉर द वर्किंग ऑफ द डिवाइस। ओवर द टाइम व्हेन ऑन द केमिकल प्रेजेंट इन द सेल गेट यूज्ड अप। टाइम के साथ साथ जो कि सेल के अंदर जो केमिकल्स, जितने भी केमिकल प्रेजेंट होते हैं, अगर उनका यूज़ कर लें, द सेल स्टॉप प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो जो सेल है वो करंट प्रोवाइड करना बंद कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेड। हम कहते हैं ना कि सेल डेड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल के अंदर जो केमिकल स्टोर था, वो सेल के अंदर जो केमिकल स्टोर था वो सारा का सारा ख़त्म हो गया, यानी कि उसके अंदर जो केमिकल पावर थी वो सारी ख़त्म हो गई। तो हम कहते हैं कि जो सेल है वो डेड हो गया। वंस दैट द सेल कैन नॉट बी यूज अगेन। अगर एक बार सेल डेड हो गया तो उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। एंड इट हैड टू रिप्लेस विद अ न्यू वन। उसको हमको एक नए सेल से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो फॉर मैनी डिवाइस द अमाउंट ऑफ करंट प्रोवाइडेड बाय वन सेल इज इनसफिशेंट। तो कुछ डिवाइसेस के लिए एक सेल के द्वारा जो करंट प्रोड्यूस होता है वो काफ़ी कम माना जाता है। एक सेल से बहुत कम करंट प्रोड्यूस होगा, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 20 वोल्ट। उससे हम पूरी घर में जितने भी हमारे इक्विपमेंट लगे हैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड देयरफॉर 2 और मोर सेल्स आर ज्वाइंट टुगेदर। इसलिए 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को आपस में लगा दिया जाता है। एंड द कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा सेल को आपस में मिला देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग अ कम्बिनेशन इज शोवन इन द फिगर। जो फिगर है इसमें शो कर रखा है कि कैसे सेल को कनेक्ट करना है। जैसे कि ये सेल है, ये सेल है और ये सेल। तो इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल, पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो पहले का पॉजिटिव नेगेटिव, पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, और दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से। तो ऐसे ये कनेक्ट है। So up to here you will read today. Okay students, and you have to be read the chapter. आपको चैप्टर रीड करना चाहिए क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चैप्टर को रीड करोगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे और आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो रीड द चैप्टर।